पश्चिमी घाट की घनी पहाड़ियों के बीच एक पुराना घर था जिसे वैद्य विला के नाम से जाना जाता था। यह घर एक अमीर डॉक्टर ने बनवाया था जो कभी पास के गांव कल्लूर के लोगों का इलाज करता था। लेकिन परिवार में अजीबोगरीब मौतों की एक श्रृंखला के बाद यह घर सुनसान हो गया और जंगल की झाड़ियों ने इसे अपने आगोश में ले लिया। यह कहा जाता था कि इस घर और उसके सामने लगे बरगद के पेड़ में कुछ भयानक रहस्य छिपे थे। वह बरगद का पेड़ बहुत विशाल हो गया था। उसकी जड़ें घर के चारों ओर फैली हुई थीं, जैसे कि वह घर को जकड़कर बैठा हो। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ में वैद्य परिवार की आत्माएं बसती थीं और जो भी घर के पास जाता उसे वे आत्माएं पुकारती और उसे जंगल के भीतर बुला लेती, फिर वो कभी वापस नहीं आता। एक तूफानी रात में 4 कॉलेज के दोस्त रवि, अंजलि, मीरा और कबीर उस वैद्य विला जाने का फैसला करते हैं, उन भूतिया कहानियों से आकर्षित होकर जो उन्होंने गांव वालों से सुनी थीं। वे एक वीकेंड ट्रेक पर कल्लूर आए थे और गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आधी रात को उस वीरान घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, तूफान और तेज हो गया। आसमान में बिजली चमक रही थी और जोर से गरज रही थी। बरगद का पेड़ अजीब ढंग से उनकी ओर देखता प्रतीत हो रहा था। उसकी जड़ें मानो किसी कंकाल के हाथों जैसी लग रही थीं। हर कदम के साथ हवा और भारी लगने लगी और मिट्टी और काई की गंध उनके फेफड़ों में भरने लगी। घर के अंदर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और हर कोने में ठंडक बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच की हो। अचानक मीरा चौंकी। तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सबने ध्यान से सुना। पहले तो कुछ नहीं था, बस बारिश की आवाज थी जो छत पर गिर रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे एक मध्यम आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें नाम लेकर पुकार रहा हो। यह आवाज बाहर से आ रही थी, उस बरगद के पेड़ की ओर से। सभी खिड़की के पास जमा हो गए और बाहर अंधेरे में झांकने लगे। पेड़ तूफान में धीरे धीरे हिल रहा था, उसकी शाखाएं हवा में लहराते हुए जैसे किसी को बुला रही हों। लेकिन आवाजें अब तेज हो चुकी थीं, साफ साफ सुनाई दे रहा था, आओ, हमारे पास आओ। रवि, जो हमेशा सबसे बहादुर था, हंसी में उड़ाकर बोला, ये तो बस हवा है, और दरवाजे की ओर बढ़ा। चलो देखते हैं बाहर क्या है। बड़ी हिचकिचाहट के साथ बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। जैसे ही वे बाहर आए, वह फुसफुसाहट चारों ओर से सुनाई देने लगी, जैसे जंगल ने उन्हें घेर लिया हो। बरगद का पेड़ बिजली की चमक में एक भयानक आभा के साथ चमक उठा और उसकी जड़ें अजीब तरीके से हिलने लगीं। तभी कबीर ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। देखो, उसने घबराते हुए कहा। पेड़ की जड़ों के नीचे अर्ध छिपे हुए कुछ धुंधले आकृतियां दिखाई दी, आत्माएं, मानो वैद्य परिवार के लोग हों। उनके चेहरे पीले और डरावने थे, आंखें खोखली और बुझी हुई। उन आत्माओं में से एक महिला, जो फटे पुराने साड़ी में थी, उनकी ओर इशारा कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। डर के मारे सबकी हालत खराब हो गई और वे भागने लगे। परंतु जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी, मानो जंगल उन्हें वापस खींच रहा हो। मीरा का पैर जड़ में फंस गया और वह चीख पड़ी। बाकी लोग उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। आखिरकार वे उसे बाहर निकालकर जंगल से बाहर भाग निकले और पीछे छूट गया था वह डरावना पेड़ और उसके नीचे छिपे भयानक रहस्य। गांव वाले उन्हें अगले दिन जंगल के किनारे कांपते हुए मिले। उन्होंने उस रात की घटना के बारे में कभी बात नहीं की, पर एक बात तय थी, उस घर की ओर अब कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। बरगद के पेड़ से आती फुसफुसाहटें अब भी जंगल में गूंजती थीं।
और लोग कहते थे कि वो आत्माएं अब भी किसी नई आत्मा के इंतजार में हैं। इस तरह फुसफुसाते बरगद की कहानी गांव में जिंदा रही, एक चेतावनी के रूप में कि कुछ कहानियां हमेशा अनकही रहनी चाहिए और कुछ जगहों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए।